मॉर्निंग क्लास 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस। पाठ का नाम राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने कल पढ़ा राजनीति क्या होती है। राजनीति वो है जो राजनेता करते हैं, ये राजनीति उससे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। इस बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र और उद्देश्य। ठीक है बेटा। अब राजनीतिक सिद्धांत यानी हमें इस बात की जानकारी देता है, राजनीतिक सिद्धांत जो है हमें इस बात का बताता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। हम क्योंकि अधिकार संपन्न नागरिक हैं, हमें अधिकारों का चाहिए। ठीक है। तो अधिकार संपन्न नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि भाई किस तरह से जो है शक्तियों का बंटवारा है, क्या कैसे सरकार बनेगी, कैसा क्या करना है, मतलब राजनीति के बारे में जो हमारा एक सोच होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो है विषय क्षेत्र क्या है। देखो, मनुष्य जो है दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स मनुष्य जो है सर्वोपरि क्यों है, क्योंकि उसके पास जो है विवेक है। विवेक मीन्स सोचने की क्षमता, और अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए जो है उसके पास एक भाषा होती है। ठीक। तो इसीलिए जो है मनुष्य अपनी और क्षमताओं को व्यक्त करता है। तो मनुष्य जो है अपने विचारों को जो है व्यक्त करता है, जिन्हें वो जो है आवश्यक समझता है वो दूसरों के साथ व्यक्त करता है और उन पर चर्चा करता है। तो इसी से जो है कहने का मतलब है जो राजनीतिक सिद्धांत की जो जड़ें हैं मानव अस्मिता के इन्हीं जुड़वा पहलुओं से होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये पता होता है कि मैंने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना है। ठीक। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जैसे प्रश्न होता है, कुछ प्रश्नों का जो है विश्लेषण किया जाता है कि समाज को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, कि भाई समाज को एक कैसे रखा जाए। ठीक। हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ेगी, भाई सरकार नहीं होगी तभी तो हमारे देश के लिए ऊपर कौन शासन करेगा। तो ये राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होगा। सर्वश्रेष्ठ रूप अलग अलग तरह की सरकारें हैं, आज अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की होती है। जैसे हमारे भारत में तो प्रजातांत्रिक सरकार होती है, पर जनता चुनती है। कहीं पे वंशानुगत होता है कि राजा के उसके बाद उसका बेटा बनता है, जैसे इंग्लैंड जैसे देशों में तो वंशानुगत होती है। हमारे भारत में जो है जनता द्वारा जो है हमारे जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको चुना जाता है। तो इसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि समाज को एक कैसे रखा जाए, भाई किस तरह से एक रखेंगे, उनमें जो है सभी को जो है एक समान अधिकार मिलेंगे तभी तो हमारा समाज एक रहेगा। उत्पादन के साधनों पे जो है सबका बराबर का हक होगा तभी तो हमारा समाज एक रहेगा। तो ये कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत। इसीलिए जो है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा प्रश्न था कि सरकार की आवश्यकता क्यों है। सरकार की आवश्यकता इसलिए है कि भाई कोई ना कोई तो चाहिए जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर होगा। तो हमारे देश के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? हमारी सरकार का। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? अराजकता चारों ओर फैल जाएगी। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताता है कि भाई पूरे देश के ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार, ऐसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध सके। फिर सर्वश्रेष्ठ रूपों के बारे में मैंने बताया, कहीं पे वंशानुगत होती है, कहीं पे जो है जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। जैसे हमारे भारत में जो है कौन चुनता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। तो क्या लिखा है कि क्या कानून व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करता है? व्यक्ति की आज़ादी को सीमित नहीं करता है, उस पर सीमाएं लगाता है। कानून भी बहुत जरूरी है। मैंने कल बात की थी आपसे कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये थोड़ी कि स्वतंत्र का हम किसी के घर में घुस जाए या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान कर दें कि भाई हमारी स्वतंत्रता है। कानून उस पर सीमाएं लगाता है। क्यों? कानून कहता है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, उसके बाद आपकी स्वतंत्रता वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक। इसीलिए फिर राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताता है कि हमारे जो सरकार है उसके अपने नागरिकों के लिए क्या उत्तरदायित्व है। जैसे रोजगार की व्यवस्था करना, सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, शिक्षा का विकास करना। तो ये हमारी सरकार के हमारे प्रति कर्तव्य होते हैं। और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी देनदारी क्या है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि भाई हम नागरिक हैं तो हमें क्या हमारे एक दूसरे के प्रति फर्ज है। क्या है? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना,
यही तो हमारे एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। एक दूसरे का जो है हर समय जो है सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, आपसी एकता की भावना होनी चाहिए। ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे सामाजिक राजनीतिक पहलू को समझने के लिए। ठीक है बेटा। अब है दूसरा आता है कि राजनीति क्या है। राजनीति एक प्रकार की जो है जनसेवा होती है, ठीक, जिसका उद्देश्य जो है सिर्फ सत्ता को पाना ही नहीं बल्कि जनसेवा करना भी होता है। ठीक है बेटा। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं हम उनको। ठीक। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, पहले भी कह चुका हूं। इससे जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच मानते हैं और क्या करते हैं, आज कुचक्र में जो है भ्रष्टाचार के कुचक्र में फंसे हुए हैं। तो इसको हम जो है एक अच्छी राजनीति नहीं कह सकते। राजनीति कई तरह की होती है, माना कहीं पे चापलूसी कर रहे हैं, किसी इधर की बात उधर करना, तो हम बोलते हैं अरे यार ये बहुत तगड़ी राजनीति खेलता है भाई, इससे जो है बच के रहना। तो राजनीति शब्दों का प्रयोग जो है कहीं कहीं पे जो है हम अलग अलग रूपों में, मैं बोल रहा हूँ, करते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके से अपने स्वार्थ को साधने के लिए धंधे से जुड़ गया है। अब किसी भी चीज में अगर कोई व्यक्ति कहीं पे जो है किसी की चापलूसी करता है, हमारी बुराई करता है, तो हम क्या बोलते हैं, यार ये तो बहुत बड़ी राजनीति करता है। तो कहने का मतलब है कि राजनीति केवल सरकार के क्रियाकलापों तक ही नहीं होती बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं में भी शामिल होती है। ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्योंकि कार्य लोगों के जीवन के विभिन्न तरीकों को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि हमारी सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। तो कहने का मतलब है ये नीतियां जो है लोगों को जीवन में उन्नति भी कर सकती हैं। लेकिन एक अगर अच्छी सरकार होगी, जो सरकार, भाई हमारे लिए हमारी सरकार क्या करती है, नीतियां बनाती है, नए नए कानून बनाती है, विदेश नीति बनाती है। तो अगर एक अच्छी सरकार होगी तो हमारे लिए सुखदायी परिणाम होंगे। और सरकार अगर भ्रष्ट होगी, खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, तो उसके परिणाम हमारे लिए दुखद हो सकते हैं। क्योंकि कुछ सरकारें क्या होती हैं कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकता को जन्म दे देती है, कि धर्म के नाम पे एक दूसरे को बांटना शुरू कर देती है। तो इसीलिए कहने का मतलब इससे क्या होता है कि सांप्रदायिकता नाम के नाम पे जो है बाजार बंद होना, स्कूल बंद हो जाते हैं, हमारी जो है दैनिक जीवन पे क्या होता है, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा। अब हमारे जीवन में देखो राजनीतिक सिद्धांत की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। जो ये राजनीतिक सिद्धांत है, इससे हमारी सरकार ने भी आकार ग्रहण किया है, हमारे समाज ने भी ग्रहण किया है और संविधान ने भी ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं के बारे में बताता है कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, समानता का होना चाहिए, सबको एक समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, व्यक्ति को जो है सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो है बताता है, राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है। यह कानून और कानून राज और अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यानी कि कानूनों का अगर किसी पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि उसके लिए जो है हम अदालत का सहारा ले सकते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत तो हमें बताते हैं कि भाई अगर हमारे अधिकारों का कहीं पे जो है हनन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यायालय की शरण ले सकेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें एक जैसे क्वेश्चन कभी आता है कि मनुष्य जो है, पहले भी बात आई है कि किन मामलों में जो है अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स दूसरे नहीं होता है, पहला ही होता है। मतलब मनुष्य जो है क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए क्योंकि उसके पास विवेक होता है, उसके पास भाषा होती है जिसके माध्यम से वो जो है एक दूसरे पे सम्मान, संवाद, आपस में जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। मतलब इसीलिए मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि उसके पास एक बोलने के लिए भाषा है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है उसके पास बुद्धि है, विवेक है और अपने विचारों को जो है एक दूसरे से वो भाषा के द्वारा व्यक्त कर पाता है। ठीक है बेटा। फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या बताता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से बताते हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है बेटा। आज इसमें इतना ही था। जैसे कभी छोटा क्वेश्चन, कभी कभी जीएस आ जाते हैं एक एक नंबर की, जैसे प्लेटो के बारे में, प्लेटो किसका शिष्य था, तो प्लेटो जो है लिख सकते हैं आप, यूनानी विचारक सुकरात का शिष्य। द रिपब्लिक किसकी रचना है, द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें लिख सकते हैं आप, महात्मा गांधी है।
ठीक है बेटा। तो आज और एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आजकल, आजकल आप लोग सब इंटरनेट का यूज़ बहुत करते हैं, तो इंटरनेट अंग्रेजी में इंटरनेट का उपयोग करने वालों को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति नेट का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में उनके लिए शब्द है नेटिजन, नेटिजन। ठीक है, आप इसको कर लें। आज के लिए इतना ही।